ऐसा ही स्वभाव। ये भी बड़ी संतोषी है, बड़ी सुशील है, समझदार है। एक एक करके सुदामा जी के 5 बालकों का जन्म हुआ। गरीबी बहुत है, कई बार घर में भोजन ही नहीं बनता है। एक दिन वो सुशीला सुदामा जी के पास आई और कहने लगी, पंडित जी हमने सुना 1 मास में 2 एकादशी होती हैं और दीन के पास कुछ लेके जाओ। सुशीला ने कहा उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी, चिंता नहीं करो आप। और लिखा है वो 3 घरों में मांगने गई, 3 मुट्ठी छुड़वा के चावल मांग। एक कपड़ा था गला सला, उसी में वो चावल बांध दिया, पोटली बनाई, पोटली सुदामा जी को दे दी। बार जब कहे ब्राह्मणी हुए सुदामा त्यार, चावल के पोटली ले पहुँचे मोहने के द्वार। चावल की पोटली ले पहुँचे मोहने के द्वार। पूछ द्वारका जाए कन्हैया कहाँ बसे। 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 एक बाबरो लोग नगर का सभी हंसे। एक बाबरो लोग नगर का सभी हंसे। इतने में एक मिलियो दयालु दीनों महल बता। दीनों महल बता। चावल के पोटली ले पहुँचे मोहने के द्वार। चावल की पोटली ले पहुँचे मोहने के द्वार। जा कहो आदमी एक आयो। द्वारपाल जा कहो आदमी एक आयो। द्वारपाल जा कहो आदमी एक आयो। द्वारपाल जा कहो आदमी एक आयो। आटा कपड़ा नाम सुदामा बतलायो। आटा कपड़ा नाम सुदामा बतलायो। इतना सुनकर नंगे पाँव दौड़े कृष्ण मोरा। अरे दौड़े कृष्ण मोरा। चावल की पोटली ले पहुँचे मोहने के द्वार। चावल की पोटली ले पहुँचे मोहने के द्वार। बार बार जब कहीं ब्राह्मणी हुए सुदामा प्यार। चावल की पोटली ले पहुँचे मोहने के द्वार। चावल की पोटली ले पहुँचे मोहने के द्वार। बोलो सुदामा जी महाराज की, भागवत भगवान की। ब्राह्मणी ने समझाया और सुदामा जी चली जा रही। चलते चलते शाम का समय हो गया। सामने कोई नदी आई। सुदामा जी बोले भैया रात का समय है, कहाँ जाऊंगा, कोई नाविक भी नहीं है, चलो यहीं सो जाता हूँ, सवेरे आगे चलूंगा।
नारद सुदामा जी वहीं पर बैठे थे। भगवान को मंजूर नहीं मेरे भगत पर कष्ट हो जाए। भगवान केवटिया का भेष बना के आए, जोर से आवाज है, अरे भैया कोई यात्री है जो नदी के पार होना चाह रहा हो? सुदामा जी बोले हाँ हाँ हाँ, रुको 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 रुको, हम हैं हम हैं। भगवान बोले आ जाओ, बैठो नाव में। सुदामा जी बोले बैठ तो जाऊंगा, पर हमारे पास नगद नारायण नहीं है। क्या नहीं है भैया? नगद नारायण। समझो नगद नारायण किसको बोलते हैं? पैसा नहीं है। केवट मने भगवान ने कहा कोई बात नहीं, फ्री सेवा। अब जैसे ही कहा फ्री सेवा, सुदामा जी ऊल के नाव में बैठे। केवट मने भगवान नाव चलाने लगे। नाव चल रही है, बीच बीच में भगवान मजाक भी कर देते हैं। नदी के पार कर दिया केवट बने भगवान, तो वहां चले गए। सुदामा जी बोले रात का समय है, ठंडी भी है, मैं कहाँ जाऊंगा, चलो यहीं सो जाता हूँ किनारे पर, सवेरे आगे चलूंगा। सुदामा जी वहीं पर किए लंबे पांव और सुदामा जी सो गए। भगवान ने सोचा भगत है, कहाँ नदी किनारे पड़ा रहेगा। सुदामा जी को वहां से उठाया, द्वारका के बीच में लाकर के रखा। सवेरा हुआ, पक्षी बोल रहे थे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सब चहल पहल सुदामा जी के कान में पड़ी। सुदामा जी उठ के खड़े हुए, चारों ओर देखने लगे। सुदामा जी बोले अरे मैं तो नदी किनारे सो रहा था, बड़ा बड़ा पेड़ था, नदी थी, और इतने सारे लोग, इतने बड़े बड़े मकान हैं, ये कहाँ आ गए? जो लोग आ जा रहे थे, सुदामा जी ने उनसे कहा भैया भैया वो कौन सो गांव है? लोग बोले सुदामा जी द्वारिका 6, द्वारिका 6। सुदामा जी ने माथा, अरे मुझे द्वारिका 1 में जाना था, 6 में कहां से आ गया? लोग बोले पंडित जी भाई 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 यार द्वारिका ही है, गुजरात में है कुछ है। बोले सुदामा जी बोले भैया एक बात बताओ, इस द्वारिका में मेरे कन्हैया का कौन सा घर है? लोग बोले पंडित जी कौन कन्हैया? इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता है। कोई भगवान जानते ही नहीं था ये नाम, ये तो बचपन का नाम है, तो यार इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता है। सुदामा जी बोले रहता है, मेरो कन्हैया अठे को राजा है। लोग बोले पंडित जी वो कन्हैया नहीं, वो तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है। सुदामा जी बोले भाई 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 तो मेरा कन्हैया है। लोग बोले पंडित जी वो कन्हैया आपका क्या लगता है? सुदामा जी छाती ठोक के बोले मारो मित्र है, मित्र है, मारो दोस्त है। लोगों को बड़ी हंसी आई। ये देखो पाँव में तो चप्पल नहीं है, सर पर पगड़ी नहीं है, कपड़े भी फटे पहने हैं, और भगवान को अपना मित्र बता रहा है, और ब्राह्मण है दयालु। लोगों ने कह दिया पंडित जी सीधे चली जाओ, और बीच गांव में बहुत सारे महल बने होंगे, द्वारपालों का पहरा होगा, और किसी एक द्वारपाल से कह देना वही आपको मिला देगा। सुदामा जी चलते चलते महलों के पास में आई। द्वारपालों ने रोका, रुको क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, साउंड है, क्या चाहिए? सुदामा जी बोले हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो हमारे कन्हैया से मिलना है और कुछ नहीं चाहिए। एक द्वारपाल महलों में आया है, आकर के उसने भगवान को प्रणाम किया, कहा राजा धीराज महाराज की जय हो। एक गरीब विप्रहा, एक गरीब ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है, आपका दर्शन करना चाह रहा है, और सर पर पगड़ी नहीं है, पाँव में जूती नहीं है, वस्त्र भी फटे फटे पहने हैं, और वह ब्राह्मण अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना है, सुदामा नाम सुनते ही कन्हैया दौड़े हैं, और दौड़े 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 कन्हैया गए सुदामा जी को अपने गले से। अरे मिलो मिलो और मिलो, भगवान का मिलन हो रहा, मित्र मित्र का मिलन हो रहा। जोर से ताली बजा दो।
गले लगे।